कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम, आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक गांव में ग्रामवासी तय करें, शहर में मोहल्लेवासी तय करें, कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी कॉलोनी के लिए तय करें, एक बिल्डिंग में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले लोग वो बिल्डिंग तय करें कि 30 अप्रैल तक हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी कॉलोनी से, हमारी बिल्डिंग से अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमें किसी सामान की आवश्यकता है, हम अपने प्रतिनिधि तय कर लें, 5 लोग तय कर लें कि वो जाएंगे, सामान लेके आएंगे और उसकी आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हर परिवार को कर देंगे। अगर हम 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया, ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गांव गांव से ये आवाज निकले, शहर के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हम बिना काम के घर के बाहर नहीं जाएंगे। और घर के बाहर जाना पड़ा बहुत आवश्यक काम से, तो अपने चेहरे पर मास्क होगा, बिना मास्क लगाए कदापि नहीं जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क कफन से छोटा है, यह आसानी से लगाया जा सकता है, और इसलिए मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, संक्रमण से बचने का हर उपाय अपनाएं। और अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, दस्त, खांसी जरा सी भी हो रही है तो कृपया करके लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, तत्काल सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए। सरकारी व्यवस्था में टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं, टेस्ट करवाने में बिल्कुल देर मत कीजिए। और हां, एक बात और याद रखिए, टेस्ट करवाने के बाद अपने आप को अकेले में कर लीजिए, घर में अकेले रहिए, परिवार के लोगों से भी संपर्क मत रखिए, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अगर आप पॉजिटिव है और आप लगातार घूमते रहे तो पता नहीं कितने लोगों को कोरोना और ग्रसित कर लेगा। आपको भी बचना है तो दूसरे को भी तो बचाना है ना हमें, इसलिए अकेले में रहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और अकेले में रहेंगे तो परिवार को भी बचा पाएंगे। क्या आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते? और हां, जैसी रिपोर्ट आपकी आ जाए और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घर में होम आइसोलेट हो जाइए, होम आइसोलेशन में रहिए, मतलब घर में अलग कमरे में रहिए, परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में मत आइए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो, और परिवार वाले भी कितना ही प्यार करें, अगर हमारे परिवार से कोई संक्रमित हो गया है तो हम उससे नहीं मिलेंगे ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। उसको अलग से भोजन दिया जा सकता है। जैसे ही आप होम आइसोलेट होंगे, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में ही आपको एक दवाई का किट पहुंचा दिया जाएगा। उस दवाई के किट में सभी आवश्यक दवाइयां रहेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल सलाह देने हेतु ई-संजीवनी कॉल सेंटर से जोड़ा जा रहा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कॉल सेंटर से
टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर संक्रमित भाई बहन से फोन करके ये सलाह दे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके जो लक्षण है आप बताएं, डॉक्टर से सलाह प्राप्त करें। और हां, होम आइसोलेशन में दवाओं का किट आपको निःशुल्क पहुंचाया जाएगा, निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। आप डॉक्टर द्वारा बताई हुई सारी सावधानियां रखें। जो दवाएं दी गई है उन दवाओं का सेवन करें। मेरा विश्वास है कि घर पर ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और हां, यदि घर में रहने के लिए अलग स्थान नहीं है तो अभी चिंता मत कीजिए। बाकी परिवार को बचाना है तो आप कोविड केयर सेंटर में आ जाइए। 110 कोविड केयर सेंटर पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर दिए गए। हर जिले में कोविड केयर सेंटर है। जरूरत पड़ेगी तो हम और बनाएंगे ताकि आपको कोविड केयर सेंटर में रखा जाए। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य विभाग का अमला रहेगा, भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएं, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए घर में जगह नहीं है तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, कोविड केयर सेंटर में आइए। इसके बाद भी कोई समस्या पैदा होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां से अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन अगर इतना ध्यान आप रखेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी।